नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम आर्ट और कल्चर में का यह चौथा वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पहले के तीनों वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए यह मेहनत कारगर हो। और ख़ासकर यह वीडियो आपके लिए पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आरओ एआरओ में ऐसे ही प्रश्नों का समावेश किया जाता है कि वहाँ पर फैक्ट से ज़्यादा थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल कालीन वास्तुकला। और शुरू करने से पहले यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हमने इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर टच करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोदी वंश के पतन के बाद उद्भव हुआ है मुगल कालीन वास्तुकला का। राजपूती शैली का भी समावेश है इसमें। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण, मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण होता था इसमें। दोहरी गुंबद वास्तुकला व अलंकरण हेतु पित्रा दिवरा शैली का प्रयोग किया गया और झूलते छज्जे झरोखा का प्रयोग था इसमें। आगे देख लेते हैं। मुगल कालीन वास्तुकला में बाबर के द्वारा विकसित कला को देखते हैं आज हम। पहले थे 1526 से 1530 तक बाबर के कार्यकाल के बारे में। अधिकतर समय में युद्ध में व्यस्त था यह। तो अधिकतर समय युद्ध में व्यस्त होने के कारण ज़्यादा शैली का विकास नहीं कर पाया, लेकिन उद्यानों का इसको शौक था। इस कारण से इसने चार बाग शैली का शुरुआत किया। उसके बाद काबुली बाग की मस्जिद इसके द्वारा बनवाई गई। जामा मस्जिद को भी इसने संभल में बनवाया। उसके बाद गजे बाबरी सड़क मापने हेतु पैमाना का विकास इसने किया था। उसके बाद पद्य शैली मुबैयान का जन्मदाता था। तो पद्य शैली मुबैयान का जन्मदाता था यह। उसके बाद देख लेते हैं हुमायूं के कार्यकाल था 1530 से 1540 और दूसरा कार्यकाल था 1555 से 1556। तो हुमायूं का दो कार्यकाल था, याद रखिएगा। दो बार यह शासन में आया था। एक बार इसको शेरशाह द्वारा पराजित होना पड़ा था, तो यह भारत छोड़कर विदेश चला गया था। इस कारण से यह दोबारा हुमायूं को पराजित करने के लिए वापस आता है, लेकिन शेरशाह की तब डेथ हो जाती है। तो हुमायूं का दो बार कार्यकाल रहता है। दो बार कार्यकाल इसका शेरशाह सूरी के कारण रहता है। चलिए देख लेते हैं। शेरशाह सूरी से लगातार संघर्ष करता रहता है हुमायूं। दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दीन पनाह नगर की हुमायूं ने स्थापना किया था। फारसी शैली की प्रमुखता है इसमें। जो भी इसमें इसके द्वारा स्थापत्य के कार्य किए गए थे उनमें फारसी शैली की प्रमुखता है। उसके बाद शेरशाह सूरी इसी बीच में आता है। 1540 से 1545 5 साल का मात्र कार्यकाल था। किला एक कुहिना, पुराने किले की मस्जिद जिसे कहते हैं, दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा बनाई गई थी। किला एक कुहिना। रोहतास किला का निर्माण पाकिस्तान में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। सड़क आजम का निर्माण ग्रैंड टैंक रोड द्वारा किया गया था, सड़क आजम। उसके बाद सूरी का मकबरा सासाराम लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, सूरी का मकबरा। उसके बाद अकबर 1556 से 1605 के बीच अकबर का कार्यकाल था और अकबर के द्वारा वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया गया। तो अकबर के द्वारा वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया गया। आगरा का किला, आगरा में अब देख लेते हैं आगरा के किले में क्या क्या मौजूद है। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और जहांगीरी महल, ये सभी आगरा के किले में सभी मौजूद हैं। उसके बाद फतेहपुर सीकरी
1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर ही है, 1576 में पूर्ण किया गया था, जिसको कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन से दरवाजे का निर्माण किया गया, तो बुलंद दरवाजे का, और सन भी याद रखिएगा 1576 में। दूसरा है पंचमहल, खंभों पर निर्मित है, फारसी बदगीर की अवधारणा से प्रेरित है। तो फारसी बदगीर की अवधारणा से प्रेरित है पंचमहल। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद हिरन मीनार, अकबर के चहेते हाथी की स्मृति में बनाई गई थी हिरन मीनार, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद जोधाबाई महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में 1571 में बनवाया गया था। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में इसका कार्यकाल था जहांगीर का। उसके बाद जहांगीर के द्वारा क्या क्या विकसित किया था, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो चित्रकला पर ध्यान केंद्रित किया जहांगीर ने, चित्रकला पर ध्यान केंद्रित किया। शालीमार बाग का निर्माण किया कश्मीर में। मोती मस्जिद लाहौर का, तो लाहौर में मोती मस्जिद का जहांगीर ने निर्माण किया। शालीमार बाग कश्मीर में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूर जहां के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। इसी में पित्रा देवरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पित्रा देवरा शैली का प्रयोग किया गया है, जो कि नूर जहां द्वारा प्रयोग किया गया था। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे काफ़ी ज़्यादा। जहांगीर का समय यदि कहा जाए तो चित्रकला का स्वर्ण काल था। इसके समय सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था, इसीलिए इसमें पहला ही पॉइंट है चित्रकला पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन चित्रकार थे। तो पहला है आगा रिजा, अबुल हसन, नादिर उज्जमा की उपाधि थे इसको दी गई थी। मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर थे, इनको नादिल उल असर की उपाधि दी गई थी। मनोहर, बिशनदास, फारूक बेद, दौलख, तो ये सभी प्रमुख चित्रकार थे। उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल देख लेते हैं। 1627 से 1657 था। ताजमहल का निर्माण किया गया था। लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा निर्मित की गई थी। शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया गया था। तो शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया गया। लाल किला और जामा मस्जिद का भी निर्माण किया गया। मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया शाहजहां के द्वारा। उसके बाद औरंगजेब के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया देख लेते हैं। औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में। ताजमहल की बेकार कॉपी जिसे कहा जाता है कि औरंगजेब ने ताजमहल की एक कॉपी किया कि मैं भी एक छोटा सा ताजमहल बनाऊंगा, इसीलिए उसने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना दिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य। यहाँ ही तक हमारी ये आर्ट और कल्चर का चौथा पार्ट रहेगा। उसके बाद हम 5वें पार्ट में और कुछ देखने वाले हैं, फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।